दोस्तों नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज मैं बात करने वाला हूं कि बैंक से लोन कैसे लेना है। बैंक से लोन लेने का सही तरीका क्या होना चाहिए। बैंक, सरकारी बैंक से मेरा मतलब है सरकारी बैंक से। आप देखिए कि सरकारी बैंक में लोग लोन लेने जाते हैं, खास करके जो शहरी इलाका नहीं है, जो अर्ध शहरी या ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे ये ज़्यादातर देखा जाता है कि जब आप लोन लेने के लिए जाते हैं तो कोई भी बैंक हो, चाहे वो स्टेट बैंक हो या कैनरा बैंक हो या पीएनबी हो या बैंक ऑफ बड़ौदा, कोई भी सरकारी बैंक हो, वहाँ दलाल भरे पड़े हैं। और जो लोन ऑफिसर हैं या शाखा प्रबंधक हैं, ज़्यादातर ऐसा ही, सच्चाई यही है। आप पूरे यूट्यूब में ढूंढ लो, कहीं आपको इस तरह का वीडियो नहीं मिलेगा। मैं तो इस पर वीडियो बनाना की कोशिश कर रहा हूँ ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, क्योंकि मैं एक बैंक मैनेजर हूँ तो मैं चीज़ों को देख रहा हूँ कि सच्चाई क्या है। और लोग डरते हैं। सच पूछिए तो बहुत सारे गरीब लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो दलालों के बातों में आते हैं। और दलाल भी उन्हीं में से एक होता है, उन्हीं के अगल बगल के गांव के लोग होते हैं। और आपको बताता हूँ ये खेल कितना बड़ा है। गवर्नमेंट का ध्यान तो जरूर होगा, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी सख्त कार्रवाई हुई नहीं। कभी कुछ हुई कार्रवाई, कभी कुछ नहीं हुई। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो, जैसे कोई भी सरकारी बैंक है, 15 से 20 फाइल लोन हर महीना होता है। हर महीना कम से कम 15 से 20 फाइल लोन हर महीना होता है। और यदि आप 2 लाख रुपए का एक लोन मान के चलो कम से कम, तो सोचो 30 से 40 लाख रुपए का लोन हो गया। यदि 40 लाख रुपए का लोन हुआ, 10% कमीशन, 4 लाख रुपए हुए महीना के। और 4 लाख रुपए महीना में ये किस में बढ़ता है, या तो दलाल में और मैनेजर साहब में, या फिर मैनेजर, लोन ऑफिसर या दलाल में। मतलब सैलरी के अतिरिक्त, जो उनका सैलरी है उसके अतिरिक्त 1 से 1.5 लाख रुपया प्रति महीना उनकी कमाई है, सिर्फ और सिर्फ घूस से। और इसी वजह से लोग पैसे भी नहीं जमा करते। दूसरी बात यह है कि लोग डरते भी हैं, लोग भी गलत हैं, क्योंकि उनको भी क्या चाहिए, भाई हमारे खाते में पैसे आ जाएं किसी तरह से और मैं उसका जैसे इस्तेमाल करना है इस्तेमाल करेंगे। अब 1 लाख रुपया आपको कोई दे दे और आपको कहे भाई इसके एवज में तुम्हें 10,000 रुपये देने हैं, 15,000 रुपये देने हैं, आप भी सोचोगे, आपको भी समझा देगा भाई बैंक में पैसे जमा ही नहीं करने। लेकिन ये सबसे बड़ी गलत चीज़ें हैं, क्योंकि आगे आप अपना भविष्य खराब कर लेंगे। यदि आपको आगे बढ़ना है तो सरकारी बैंक सबसे अच्छा जरिया है दोस्तों। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, गांव में जो प्राइवेट लोग लोन बांटते हैं या प्राइवेट कंपनियां हैं जो 50,000 1 लाख रुपए आपको देती है, वो सीधे सीधे आपके खाते में पकड़ा देगी आपको। उसके लिए ना कोई बिल मांगेगी, ना कोई वाउचर मांगेगी, कुछ भी नहीं मांगेगी आपसे। लेकिन सरकारी बैंक में ऐसा नहीं है। सरकारी बैंक का मकसद है विकास करना। तो विकास तो तब होगा ना जब आप कुछ काम करोगे, कुछ रोजगार वाला काम करोगे, दुकान खोलोगे, कुछ बनाओगे, कुछ बेचोगे, तब तो कुछ विकास होगा। सरकारी बैंक का ये मकसद है। इसीलिए कोई भी लोन में सीधा सीधी आपके खाते में पैसा नहीं आता। मान के चलो कि आप जनरल स्टोर खोलना चाहते हो, तो उसमें अनाज, दाल, चावल, जितने भी चीज़ें हैं, चीनी या जो भी सारी चीज़ें हैं, वो जिस सप्लायर से आप लोगे उसका जब बिल दोगे तो वो कोटेशन देना होगा और वो वहाँ पे आपका पैसा जाएगा, फिर आप जहाँ के सामान ले लोगे। तो इस तरह से उस पैसे का दुरुपयोग नहीं होता, इसलिए सरकारी बैंक देती है। लेकिन प्राइवेट वाले क्या करेंगे, आएंगे आपको 1 लाख रुपए, 50,000, 2 लाख रुपए आपको आपके खाते में दे देंगे, उसका इस्तेमाल चाहे जैसे करो। लेकिन होता क्या है इसमें कि ब्याज कितना लेते हैं, 2% से 3%, 4% महीने के। आपको 2% भी महीने के लिए 1 लाख रुपए के, तो जरा सोचो 1 लाख का कितना हो जाएगा 2%, 2,000 रुपये महीने के। 12 महीने में कितना ले लिया, कम से कम 24,000 रुपये 1 लाख रुपए पर। आप अपनी जो कमाई है, 1 लाख रुपए आप बैंक में जाके फिक्स करते हो तो कितना मिलता है अगले साल, सिर्फ 7,000, 1,60,000 रुपये मिलता है। और वही पैसा जब आप दूसरे से ले लेते हो, प्राइवेट वाले से, तो आप आराम से आसानी से दे देते हो 1,24,000। यहां तक मेरे पास तो ऐसे ऐसे केसेस आए हैं जिसमें लोग 38,000, 40,000, 42,000 रुपये तक एक साल में सिर्फ 1 लाख रुपए के ब्याज तक दे रहे हैं। और सरकारी बैंक में कितना ब्याज है, 9 से 10%। यदि आप 5 लाख, 10 लाख रुपए तक का लोन लेते हो तो सरकारी बैंक की जो ब्याज है वो 10% से ज्यादा नहीं है, साल भर की, एक साल की यही ब्याज है।
लेकिन लोग भी ईमानदार नहीं है, पैसा लेके बैंक का चुकाते नहीं है, इसलिए दलालों को भी मौका मिलता है और जो घूसखोर मैनेजर है या अधिकारी हैं उन्हें भी इसका मौका मिलता है। तो दोस्तों आप डरिए नहीं, आपको कोई रोजगार करना है, आगे बढ़ना है, तो आप बैंक में जाइए, डट के खड़े रहिए। यदि बैंक अधिकारी आपकी बात नहीं सुनते, आप 2 दिन जाओ, 3 दिन जाओ, जो सही तरीका है आवेदन दो कि हमें इस चीज़ का लोन चाहिए, हमें यह रोजगार करनी है। आप अपना बिजनेस से संबंधित जो कागजात हैं वो दिखाओ, और उसके बाद यदि आपको लोन करने में आनाकानी करते हैं या दौड़ाते हैं तो बहुत तरीका है। सरकारी बैंक में सुनवाई बहुत जल्द होती है, ये बात आपको नहीं पता होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सुनवाई होती है वो सरकारी बैंकों में होती है। सरकारी बैंक का ऑनलाइन पोर्टल बना हुआ है, आप जा करके वहाँ शिकायत दर्ज करेंगे और जैसे शिकायत दर्ज करेंगे 2 से 3 दिन के अंतर्गत उस शाखा के शाखा प्रबंधक को फ़ोन आ जाएगी, उनको लेटर आ जाएगा कि आप फलाने जो कस्टमर हैं उन्होंने शिकायत किया है, आप उनसे मिलिए और उनका जो चीज़ है उसका निवारण कीजिए। तो दोस्तों डरना बिल्कुल भी नहीं है। और आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप जो है आपके आसपास जो लोग हैं उन्हें भी समझाइए, दलालों के चक्कर में ना आए, इन दलालों का खेल को ख़त्म करना चाहिए। और हमें लगता है आने वाले समय में गवर्नमेंट भी ज़रूर इस पर ध्यान देगी। तो दोस्तों इस तरह का वीडियो मैं लाता रहूँगा। धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपके जो भी कुछ आपको कमेंट्स करना है, कुछ पूछना है, आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।